2025 का आखिरी दिन। आई रियली होप फ्रेंड्स कि आप सभी का न्यू ईयर बहुत ही अच्छे से गया होगा एंड 2026 का फर्स्ट डे का ब्लॉग एक साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मम्मा ने आज हमारे टाइप का ब्रेकफास्ट बनाया था, साथ में था खीर एंड गरम गरम चाय विथ मैक्रोनी। मायके में आके सिर्फ चिल करने के अलावा कोई भी काम नहीं रहता है एंड मेरी अभी ऐसी आदत हो गई है कि कुछ ना कुछ काम या छोटा मोटा क्लीनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली घर का, मुझे ये सब करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरी जिम्मेदारी थी जो मेरा पर्सनल रूम है उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना। देखिए फ्रेंड्स, मुझे तो अभी घर पे रहने का ज़्यादा मौका मिलता नहीं है, तो मम्मा अपने ही अकॉर्डिंग इस घर को ऑर्गेनाइज करती है। आगरा जाने के पहले मेरे घर पे यानी कि मायके में बहुत सारे मेरे रिलेटिव आए थे, मेरी बुआ लोग आए थे, उनके नातिन पोते सब लोग आए थे। बहुत ही छोटे छोटे हैं, सभी के लिए एक्स्ट्रा जो बेडिंग है वो निकल गए थे, जो अभी तक ना अंदर नहीं जा पाए हैं। घर आने के बाद भी मुझे सबसे ज़्यादा सुकून अपने रूम में ही स्पेंड करने से ही आता है। ये मेरा रूम था, इसी रूम में मैंने स्टडी किया, शादी के पहले तक यही मेरा ठिकाना था। ये जो ड्रेसिंग टेबल देख रहे हैं ये बहुत ही पुराना ड्रेसिंग टेबल है, पहले दीदी यूज़ किया करती थी एंड उनके जाने के बाद ये पूरी तरीके से मेरे अंडर में आ गया। घर पे आने से कभी कभी साफ सफाई करने के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें हाथ में लग जाती है जो शायद आपने अपने ही बचपन में यूज़ किया हो एंड वो अभी तक आपकी मम्मा ने आपके याद के लिए संभाल के रखा हो। थोड़ा ना पीछे चली जाती हूँ मैं, जब भी घर में ना कुछ भी मैं साफ़ सफाई करती हूँ या कोई भी ना ऐसी बंद जगह में ऐसी अनोखी एक चीज़ मिल जाती है जो बचपन में मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया हो, वो अभी तक संभाल के रखी जाती है। अपने खुद के घर में ही मम्मा पापा ही ऐसा आपके लिए कर सकते हैं। नो, আমার বাবার কাজ, আমার এরকম কাজ হতে পারে না। चाहे आप कितने भी बड़े हो जाए, जब भी आप घर में आते हैं आपको ये फील होता है कि कुछ चीज़ें घर में अभी भी है ऐसी जो कभी भी नहीं बदल सकती है। मम्मा के लिए मम्माज गर्ल एंड पापा के लिए उनका छोटू बेटा, मम्मा के लिए प्यारी बेटी एंड पापा के लिए उनका बेटा। घर में छोटे होने का ना यही एक फ़ायदा है, आप किसी के भी फेवरेट बन जाते हैं। मेरे पापा ना यहाँ पर कलर कर रहे थे, तो ना मुझे भी मन किया कि बिल्कुल बचपन की तरह ही पापा के ऐसे कामों में मैं थोड़ा सा हेल्प करूँ। वैसे भी मुझे पेंटिंग वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक है। वैसे तो मैंने 5 साल का फाइन आर्ट का कोर्स किया है, लेकिन पापा बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा तुमने घर की दीवारों को ही पेंट किया है। तो जिस टाइप से मुझे होम मेकिंग का शौक़ है, वैसे ही जब मैं छोटी थी ना, तो पापा के गाड़ी को ना स्क्रू ड्राइवर एंड ना जो भी प्लायर होते थे उससे ठीक करने का कोशिश करती थी। बिल्कुल पापा जैसा करते थे, मैं भी वैसा ही करने का कोशिश करती थी। वृंदावन से गोपी ड्रेस जो ख़रीदा था, तो उसी का ही ना ब्लाउज़ अभी मम्मा से मैं फिटिंग करवा रही हूँ। जी हाँ, मेरी पर्सनल डिज़ाइनर बोलने से मेरी मम्मा ही है। टॉम एंड जेरी गॉसिप जी, आपका एक कमेंट मुझे रिसीव हुआ था कि दीदी आप सबसे पहले मायके जाती हैं, ससुराल नहीं जाती हैं, और आपके हस्बैंड कितने सपोर्टिव है। मायके में आने के लिए किसी की सपोर्ट या एहसान की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है फ्रेंड्स। ये वाली अंडरस्टैंडिंग संजू एंड मेरे अंदर बहुत पहले ही बैठ चुकी थी कि किसको कहाँ जाना है उसके ऊपर किसी का भी ना मर्जी डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ पर एक चीज समझने के लिए है फ्रेंड्स कि जब तक आप अपने ऊपर दूसरों का मर्जी थोपे जाना अलाउ करते रहेंगे, तो दूसरे लोग भी अपना मन मर्जी आपके ऊपर थोपते ही रहेंगे। कभी कभी ना बाहर से जो बहुत अच्छी चीज दिख रही होती है, अंदर से वो उतनी ही खोखली होती है। रही बात मेरे इन लॉज के अंडरस्टैंडिंग की, तो वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। मैं अपनी सासू मम्मी का ना एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ कि उनको ससुराल से इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया गया था कि वो मजबूर होके अपने मायके में अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके रेंट पर रहने के लिए मजबूर हो गई थी, और कभी भी उन्होंने मुड़ के अपने ससुराल वालों की तरफ देखा तक नहीं। इवन हमारी शादी में भी मेरे मदर इन लॉ के ससुराल वाले अनइनवाइटेड थे। तो बहुत पुरानी बातें हैं, मेरे मदर इन लॉ के ऊपर जो जो टॉर्चर किए गए थे
उस टाइम कभी उसके बारे में डिटेल में बात करूंगी। आज वैसे निकलने का प्लान तो नहीं था, लेकिन समायरा के जिद के कारण हमारे घर के पास बनाई एक रेस्टोरेंट में हम लोग आए हैं विजिट करने के लिए। तो ना लेट नाइट पार्टी चलती है हमारे यहाँ रात के 12 बजे तक, मतलब अगले साल तक फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ना पार्टी मनाई जाती है। वहीं का ना एक नया सेटअप किया गया था रेस्टोरेंट की तरफ से, तो उसी जगह को ना हमें मैनेजर विजिट करवाने के लिए लेके जा रहा है। 999 का यहाँ पर पैकेज था, मतलब पर हेड इतना ही अमाउंट लगेगा। अनलिमिटेड बफे सिस्टम है, आप जितने रात को भी यहाँ पर स्टे करना चाहे स्टे कर सकते हैं। प्लस बच्चों के लिए भी यहाँ पर अलग अलग राइड्स लगाए गए थे, लेकिन हमें यहाँ पर ज़्यादा देर के लिए ना स्टे नहीं करना था। तो देखिए यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा जो बैंड आते हैं ना वो भी आ चुके हैं, सब कुछ सेटअप लग चुका है। जस्ट यहाँ पर ना मेरे ख्याल से 9 या 10 बजे से जो भी पार्टी है वो स्टार्ट होने वाली थी। एक दो बार मैंने अटेंड किया है ऐसे जगहों में, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो आज हमारा ऐसा कुछ प्लान नहीं था, वैसे भी घर से ना कोई भी नहीं आया, सिर्फ मम्मा को ही मैं खींच कर अपने साथ लेकर आई हूँ, पापा भी नहीं आए हैं। लेकिन पार्टी जो है वो पापा की तरफ से आज हमको दी गई। अरे हग मी टाइट। ওর জন্য কি বানাবো? সকালে ওর জন্য কি বানাবো? সকালে কি প্ল্যান আছে তোমার? কালকে হ্যাঁ হ্যাঁ, क्या खाओगे बोलो? খাবো না তো। তাহলে ওইখান থেকে নিয়ে যাবো। তাহলে অন্য কিছু বানাই, পুরি বানাই। পুরি बना देंगे नहीं तो? পুরি সবজি হবে না, পুরি ডাল। तो हंसी मजाक करते हुए काफ़ी सारा टाइम यहाँ पर स्पेंड हुआ एंड यहाँ से निकलने के बाद सीधा हम लोग पुचका यानी कि गोलगप्पा खाने के लिए चले गए, जिसको बिना किए अगर हम आगरा चले गए तो हमारा पूरा का पूरा कोलकाता ट्रिप अधूरा रह जाएगा। सो लास्ट ईयर का लास्ट वाला दिन हमने कुछ इस टाइप से सेलिब्रेट किया एंड न्यू ईयर का पहला दिन यानी कि 1 जनवरी 2026 को मैंने अपने गोपाल के लिए जो भी शॉपिंग करी थी वृंदावन से उसको शेयर करते हुए स्टार्ट किया है। प्लस जितने भी आइटम मैंने खरीदे हैं उन सब से गोपाल को आज मैं अपने हाथों से सजाऊंगी। हमारे छोटे से कान्हा जी यानी कि गोपाल हमारी छोटी मासी के घर कुछ दिन के लिए घूमने चले गए थे। जब तक मम्मा और पापा आगरा गए थे तब तक उन्होंने वहाँ पर ही टाइम स्पेंड किया। वैसे तो हमारे बंगाल में भी ठाकुर जी के एक से एक बढ़ के आइटम मिलते हैं साजो श्रृंगार के, लेकिन वृंदावन से स्पेशली उनके लिए कुछ लाना ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल बात थी। अलग अलग टाइप के पाग पगड़ी एंड मुकुट भी मैं अपने साथ लेकर आई हूँ एंड एक ना आर्टिफिशियल हेयर भी लेकर आई हूँ, जिसको देखते ही मेरे मन में आया था कि इसको लिए बिना मैं बिल्कुल भी घर नहीं जाऊँगी। बहुत दिनों से मुझे मन था कि गोपाल को ना कर्ली हेयर में थोड़ा सा सजाने के लिए, तो सभी कुछ मैं लेकर आई हूँ। एक भी ऐसा आइटम नहीं है जो छूट पाया है, एक्स्ट्रा करके लेकर आई हूँ। तो ये है मेरे ठाकुर जी का वृंदावन वाला शॉपिंग हॉल। देखिए ऐसा लग रहा है कि गोपाल भी बोल रहे हैं कि इतना कुछ तो खरीद के लाई हो, लेकिन माँ तो मुझे आखिर में स्वेटर ही पहनाने वाली है। साल का पहला दिन हम लोग मंदिरों में जाते हैं, लेकिन जिस टाइप की न्यूज़ें आ रही हैं एंड रिक्वेस्ट की जा रही है कि मंदिरों में और भीड़ ना करे, दूसरे लोगों को भी ना तकलीफ़ें हो रही हैं, तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है ना फ्रेंड्स कि घर में बैठिए एंड अपने ही ठाकुर जी की सेवा कीजिए, मंदिर जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ना सर्दी का टाइम है, वैसे भी मम्मा बोल रही थी बहुत देर तक नहीं नहलाना, तो मैंने यहाँ पर वेट वाइप से अच्छे से ठाकुर जी को क्लीन करा। क्लीन करने के बाद सबसे पहले वेलवेट का ये जो गरम गरम सा कपड़ा है ये मैंने उनको पहना दिया। साथ में ईयरिंग भी मैं लेकर आई थी, वो भी पहना दिया। एंड अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैंने भी ना एक प्यारा सा गोपी ड्रेस डाल रखा है, जिसको ना कल ही मैं मम्मा से ना बैठ के उसका ब्लाउज़ फिटिंग करवा रही थी। आपको याद होगा शायद हम लोग लास्ट टाइम मायापुर में गए थे इस्कॉन टेम्पल, वहाँ से पापा ने वो मुझे गिफ्ट किया था। तो बिल्कुल मैं भी नए कपड़े में हूँ, गोपाल को भी मैं नए कपड़े या नए पगड़ी सब कुछ नया नया चीज़ों से मैं रेडी कर रही हूँ। ये ना एक अलग टाइप का मुकुट है जो गोपाल को ना ऐसे ही लगाया जाता है, बहुत ही प्यारे लग रहे थे, लेकिन मैंने ना इसको सेव करके रखा कि मम्मा जन्माष्टमी में उनको पहना देगी। तो विदाउट हेयर भी ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये लुक। लेकिन हमारे यहाँ पर ना
इस टाइप का हेयर मिलता है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन ये वाला कर्ल वाला जो हेयर है ये वृंदावन में जैसे ही मैंने देखा था, मुझे तभी मन था कि जैसे ही मैं बांके बिहारी से वापस आऊँगी वैसे ही ना जी भर के गोपाल के लिए शॉपिंग करूँगी। तो देखिए मेरे प्यारे से कान्हा जी यहाँ पर फुल रेडी हो गए हैं अपने नए लुक में, और मुझे उनको रेडी करके और ये टाइम उनके साथ स्पेंड करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कमेंट करके आप लोग भी बताना कि आपको कैसा लगा कान्हा का नया लुक एंड आपने न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट किया। आई रियली होप फ्रेंड्स कि आज का ब्लॉग भी आपने बहुत ही एंजॉय किया होगा। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।